वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जीएस पेपर फर्स्ट के ज्योग्राफी सेक्शन से एक जुड़े प्रश्न करने वाले हैं जो न सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा बल्कि आंसर राइटिंग में भी आपकी पकड़ मजबूत बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, critically examine the nebula hypothesis in the light of recent scientific evidence. How does it help in understanding the Earth's positions in the solar system? इस क्वेश्चन को 250 वर्ड में लिखना है और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया है। तो इंट्रो में सबसे पहले हम लिखेंगे नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि किसने प्रपोज किया, तो इमैनुअल कांट ने। बाद में लैपलेस ने इसे रिफॉर्म करके बनाया है। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशंस है, जो कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशंस को एक्सप्लेन करती है। और इस हाइपोथेसिस के अनुसार सन और प्लैनेट जो फॉर्म हुए हैं वो एक क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट के रोटेटिंग डिस्क की तरह जो था उससे फॉर्म हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेबुला। जो कि क्लाउड ऑफ गैस है, डस्ट है, उसको बोलते हैं नेबुला। उसी से बना है सन और प्लैनेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण ये क्या हुए, कंडेंस्ड हुए होंगे। मेन बॉडी में लिखना है की फीचर्स ऑफ द नेबुला हाइपोथेसिस। जेंट मॉलिक्यूलर क्लाउड, जिसको बोलते हैं नेबुला, कोलैप्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो नेबुला के में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होने लगे, धीरे धीरे कोलैप्स होने लगे, मतलब सिकुड़ने लगे। मोस्ट ऑफ द मास फॉर्म द सन एट द सेंटर, और अधिकतर मास जो सेंटर में जमा हुए वो सन बन गया। और जो रिमेनिंग जो मटेरियल्स बच गए डिस्क की तरह, फॉर्मिंग प्लैनेट लाइक अर्थ थ्रू एक्सेसर्स, और अर्थ की तरह बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स है वो बने। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन द सेम डायरेक्शन एंड लाइज रफली इन द सेम प्लेन। इस हाइपोथेसिस के अनुसार सभी प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे और एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन ये ठीक नहीं था। स्ट्रेंथ्स सपोर्ट बाय साइंटिफिक एविडेंस, और साइंटिफिक एविडेंस भी इसे समर्थन किए हैं कुछ हद तक, जैसे ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड ALMA shows प्रोटोप्लैनेटरी रिस्ट अराउंड यंग स्टार्स। जो अभी जो युवा स्टार्स हैं उसके प्लेनेटरी डिस्क की तरह दिखाई देते हैं, जिससे ये पता चला कि हमारा जो सन अगर सबसे पहले फॉर्म हुआ होगा तो वो भी इसी तरह होगा। कंसिस्टेंसी इन द प्लेनेटरी मोशंस एंड द कंपोजिशन सपोर्ट दिस मॉडल, और जो कंसिस्टेंसी है लगातार धीरे धीरे ग्रहों की गति, संरचना, सभी इस मॉडल से मेल खाते हैं। और रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ मेटियोरॉइड्स, जो कि उल्कापिंड पृथ्वी पे आए थे, उसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता चला कि वो 4.6 बिलियन ईयर्स का है, जिसका एज। इस आधार पर हम कहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, सन है, ये भी लगभग उसी के आसपास बना होगा। और इसमें कुछ लिमिटेशंस है, आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म है, जो ये बताती है कि फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन द प्लेनेटरी रोटेशन। इसमें जो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं हमारे सन के चारों ओर, इसमें बोला गया है कि एक ही डायरेक्शन में, लेकिन वेनस जो स्पिन करता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में। कैन नॉट फुली अकाउंट फॉर द इरेगुलर इन द आउटर प्लैनेट मून। जो आउटर प्लैनेट है उनके जो मून है उसमें इरेगुलरिटीज है, असमानताएं हैं, जो वो अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं कर सका। डजंट एक्सप्लेन हाउ द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स ऑकर्ड, और जो एंगुलर मोमेंटम्स जो है, असमान वितरण, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। यही सब क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस हैं। अंडरस्टैंडिंग अर्थ पोजीशन, अब अर्थ के पोजीशंस को बारे में जानते हैं। अर्थ फॉर्म इन द हैबिटेबल जोन, नॉट टू क्लोज नॉट टू फार फ्रॉम द सन। नहीं सन के बहुत नज़दीक है जैसे मरकरी है, नहीं ज़्यादा दूर है जैसे नेपच्यून है। ये एक मीडियम लगभग मान लो जो कि अनुकूल बनाता है इसके एटमॉस्फेयर को, जिससे हमारा अर्थ में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वेपर्स है, लाइफ है, जीवन है, सब अनुकूल वातावरण में अवस्थित है। अब बात करते हैं कंक्लूजन। लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग को कंक्लूजन लिखना ही पड़ता है। तो इसके क्वेश्चंस के अनुसार जो कंक्लूजन होगा, तो एक में उसकी अच्छाई को दिखाएंगे और एक में उसकी कमी को दिखाते हैं। इस प्रकार बैलेंस बनाकर हम लोग क्या करते हैं, उसी कंक्लूजन लिखते हैं। तो वाइल द नेबुला हाइपोथेसिस प्रोवाइडेड अ साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड Earth's origin and its position in the solar system, it is not complete.
बशर्ते जो नेबुला हाइपोथेसिस है हमारे अर्थ के ओरिजिन और इसके पोजीशंस के बारे में बताते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। कुछ लिमिटेशंस भी इसमें देखी गई। मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स एंड प्लानिटरी साइंस कंटिन्यू टू रिफाइन इट्स यूजिंग डाटा फ्रॉम सैटेलाइट एंड स्पेस टेलीस्कोप। और जो मॉडर्न साइंस है, प्लानिटरी साइंस है, वो लगातार इसमें खोजबीन कर रहे हैं। टेलीस्कोप्स, स्पेस टेलीस्कोप्स के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, ये सब के जरिए वो और भी इसके बारे में जानने की कोशिश करते जा रहे हैं। Nonetheless, it remains a foundational theory in understanding planetary evolutions। फिर भी यह पृथ्वी की उत्पत्ति और स्थान की समझने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। हर रोज एक नया वीडियो लेकर आते हैं नया क्वेश्चंस के साथ, तो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप इसमें आने वाले क्वेश्चंस और उनको कैसे लिखा जाए वो आपको पता चले।